नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और इसके साथ नंबर। तो बात करेंगे कि आपके लिए पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है। देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि आपके लिए नाउन में से एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है नंबर क्वेश्चन, कि आपको नाउन को फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी नाउन है। दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो नंबर में से आता है कि जो नाउन आई है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन सी नाउन ऐसी हैं जो सिंगुलर होती हैं ऑलवेज, कौन सी नाउन ऐसी हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं। तो इन चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि कोई चीज आई तो वो क्यों आई। वीडियो शुरू करते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले मैं नाउन को आपको बेसिकली बता देता हूं, एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और साथ ही आगे जब आप नाउन के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज में तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बताया था आपको कि नाउन दो प्रकार की होती है गणना के आधार पर, एक होती है अनकाउंटेबल और दूसरी होती है काउंटेबल। अब गणना के आधार पर बात कर रहे हैं तो एक काउंटेबल और दूसरी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जाए, जिसको गिना ना जाए, और काउंटेबल जिसको गिन लिया जाए, जिसकी गिनती हो जाए, जिसकी गिनती हो। अब गिनती होने वाली नाउन कौन कौन सी है और ना गिने जाने वाली नाउन कौन कौन सी है। ना गिने वाली जाने वाली नाउन एक तो होती है अब्स्ट्रैक्ट, और दूसरी कौन सी है, मैटेरियल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सी है, काउंटेबल नाउन है कॉमन, दूसरी प्रॉपर, और तीसरी कलेक्टिव। ओके, अब इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा अगर कॉमन नाउन की आपको, तो कॉमन नाउन क्या कहती है। कॉमन नाउन कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को, की जाति का नाम बताने वाले शब्द कॉमन नाउन कहलाते हैं। इट मींस वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर की जाति बताएं या ये बताएं कि एक नाउन जो एक समय में एक से अधिक जगह अपना अस्तित्व रखती है वो कॉमन नाउन होती है। जैसे स्टूडेंट है, जो भी लोग जहां भी पढ़ रहे हैं वो सब स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट वर्ड मींस एक समय में एक से जगह ज्यादा अस्तित्व। विलेज शब्द है, विलेज बहुत सारे होते हैं, सबके लिए विलेज यूज होता है। ओके, वस्तु है कोई, मार्कर, पेन, मोबाइल, जो भी वस्तु है वो सबके लिए एक जैसा ही शब्द इस्तेमाल होता है, ये होती है कॉमन नाउन। सेकंड होती है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन क्या कहती है, प्रॉपर नाउन कहती है अगर किसी व्यक्ति का नाम रख दें, वस्तु का कोई नाम रख दें, स्थान का नाम रख दें या किसी जानवर का नाम रख दें तो वो प्रॉपर बन जाती है। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम राहुल रख दिया। अब जिसका नाम आपने राहुल रखा है वो ऐसा तो है नहीं हर जगह जहां भी आदमी हो उनको सबको राहुल कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो एक व्यक्ति विशेष, अर्थात जब व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का कोई विशेष नाम रख दिया जाए, पार्टिकुलर नाम, वो कॉमन बन जाती है। ओके, ऐसे ही वस्तु का कोई नाम होता है, जब दाथार एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है मान लो, मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, हर ट्रेन को तो आप मरुधर एक्सप्रेस नहीं कहेंगे। तो ट्रेन वर्ड जो है तो कॉमन नाउन है और उसका नाम रखने से उसको प्रॉपर बना देते हैं। तो मैं कहूं कि कॉमन नाउन का अगर हम नाम रख दें तो वो प्रॉपर बन जाती है। ऐसे ही गांव का नाम होता है, शहर का नाम है, देश का नाम है, नाम रखते ही वो प्रॉपर हो जाते हैं। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है अगर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर को समूह के रूप में व्यक्त करें हम
तो वो कलेक्टिव नाउन होती है। आप नाउन की पूरी डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको नाउन की पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको और भी टॉपिक को समझने में आसानी होगी। जैसे व्यक्तियों का समूह होता है, ग्रुप होता है, कमेटी होती है, पीपल वर्ड होता है, ये ग्रुप लोगों के समूह की तो बात करता है। ऐसे ही वस्तुओं का समूह जैसे बंच होता है, गुच्छा। जानवरों का समूह होता है जैसे फ्लाइट, ओके, फ्लॉक, हर्ड, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड। तो ये हो गई आपकी कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको हम गिनते नहीं है और ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। महसूस करने का मतलब जैसे प्यार है, घृणा है, नफरत है ना, दोस्ती महसूस करते हैं ना हम, ईमानदारी, इनको महसूस करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में जर्नल जो वर्ड आते हैं जैसे पीवाई, आरवाई, नेस, होरो, डम, सिप, ALTH, ION, ISM, जैसे ब्यूटी, TY आ गया, ऑनेस्टी, TY आ गया, ब्रेवरी, RY आ गया, चाइल्डहुड, हुड आ गया, ब्रदरहुड, हुड आ गया लास्ट में। तो ये बताता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम महसूस करते हैं। नेक्स्ट आता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या होती है? वह नाउन जो 3 अवस्थाओं में मिलती है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। वह पदार्थ जो वह नाउन जो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है और पदार्थ के रूप में होती है। पदार्थ के रूप में होगी और अवस्था कितनी होंगी? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में आपके लिए जो अनाज है वो सारी ठोस चीजें हैं, धातु है वो सब ठोस हैं। ऐसे ही द्रव, जो भी लिक्विड की चीजें हैं, पानी है, चाय है, दूध है, ये लिक्विड है, तो ये द्रव हो गया। नेक्स्ट आता है गैस। O2, CO2, हीलियम, नियोन, ओजोन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेज हैं। मीथेन है। तो वह नाउन जो ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है, पदार्थ के रूप में पाई जाती है, मेटेरियल नाउन कहलाती है। अब साथियों इसमें से क्वेश्चन देखिए, आपके लिए पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन का मैं बता दूं आपको, 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड आउट द कॉमन नाउन। फाइंड आउट द कॉमन नाउन, आपको कॉमन नाउन छांटनी है। ऑप्शन ए विनोद, ऑप्शन बी द इंडियन एयरलाइंस 2083। थर्ड वन इज ऑयल। फोर्थ बंच। अब आप मुझे बताइए इनमें से कॉमन नाउन कौन सी है। देखिए, फाइंड आउट द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन छांटनी है। विनोद लड़के का नाम है, नाम हो गया, प्रॉपर नाम है किसी व्यक्ति का, एक निश्चित है, सर्टेन है। ये कौन सी नाउन हो गई? एक एक को हम डिटेल में फिर दोबारा देखेंगे। ये हो गई कॉमन नाउन। ऑयल क्या है? पदार्थ है, इसलिए ये हो गई मेटेरियल नाउन। बंच है, ये बंच में क्या होता है? गुच्छा, गुच्छा समूह को बताता है, ये कौन सी नाउन हो गई? कलेक्टिव नाउन। ट्रेन, अभी बताया था मैंने आपको कि जो ट्रेन होती है वस्तु है ना, और किसी भी वस्तु के लिए हम
कॉमन नाउन यूज करते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु कॉमन नाउन होती है। आपके सामने जो भी चीजें दिखाई दे रही है ना, ये सारी चीजें कॉमन नाउन है, चाहे वो रूम है, चार्जर, मोबाइल, लैपटॉप, ईटीसी, वॉट एवर यू आर सेइंग, यू कैन सी ऑल द कॉमन नाउन। नेक्स्ट, दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, द कॉमन, या दूसरी नाउन देखते हैं, मेटेरियल नाउन इज, मेटेरियल नाउन है, कौन सी वाली है, ए नाउन दैट denotes a noun that denotes solid thing, solid item, a noun that has proper name, एक नाउन जो सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, या फिर एक नाउन जो के नाम के रूप में पाई जाती है। थर्ड वन, अ नाउन दैट कांट ए नाउन दैट कैन नॉट सी, एक नाउन जिसको हम देख नहीं सकते। अ नाउन दैट is found a noun that is found in emotion, इमोशन के रूप में जो नाउन पाई जाती है। अर्थात अब आप देखिए, बात क्या कह रहा है कि मेटेरियल नाउन बतानी है। मेटेरियल नाउन आपको पता होना चाहिए कि मेटेरियल नाउन तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहला ही जो हमारा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक नाउन दैट डिनोट्स सॉलिड स्टेट, एक ऐसी नाउन जो सॉलिड अवस्था को बताती है, वो मेटेरियल नाउन होती है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट साथियों, अब शुरू करते हैं आपके नंबर्स। नाउन आपकी क्लियर हो गई, और नाउन से ही कनेक्टेड टॉपिक है हमारा नंबर। अब देखिए आपके लिए इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। इसमें मेन चीज जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ब्स लिखी, सॉरी नाउन्स लिखी हुई हैं, जिसमें से कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन बन करके आता है। पेपर में एरर आती है, मैं एरर भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। ऑलवेज प्लूरल नाउन, ये कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, जैसे पीपल, पीजेंट्री, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, कैलवरी। ये जो डियर वर्ड है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। इन्फेंट्री, क्लर्जी, टेनेंट्री, आर्टिलरी, हस्बेंड्री और कैनन। आप इनको सीधे सीधे याद कर लो, एक बार में, दो बार में वर्ड्स के ग्रुप बना करके, जैसे पीपल, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री। डियर को हटा देना यहां से, है ना। पीपल, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, कैलवरी, इन्फेंट्री, क्लर्जी, टेनेंट्री, आर्टिलरी, हस्बेंड्री, कैनन। ये ऑलवेज प्लूरल हैं। जब भी आपके लिए क्वेश्चन आएगा तो इनको
प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाएगा, या फिर इनके बाद में वर्ब को सिंगुलर देगा। तो क्योंकि हम नाउन देख रहे हैं तो हमें नाउन बेस्ड चीज ही याद रखनी है। उसके अलावा ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर होती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, क्रॉकरी, इनिंग्स। जैसे क्रिकेटर्स खेलते हैं ना कि टीम की पहली पारी समाप्त हो गई तो वो इनिंग्स शब्द है, ना कि इनिंग। ओके। मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, वर्क, मिस्चीफ, पोइट्री, प्रोज, सीनरी, फर्नीचर, पेपर, वेजेज, वेस्टेज, वेस्टेज में जीई होता है, परसेंटेज, कन्फेक्शनरी, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक और इक्विपमेंट। नेक्स्ट आता है साथियों एक्सरसाइज हमारी। देखो आपको एक चीज बता दूं, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ये जो सिंगुलर नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहने वाली है, अगर इनका प्लूरल आता है ना तो इसमें एस या ईएस तो लगाएंगे नहीं आप, इसमें एस या ईएस नहीं लगाते प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर क्या लगाते हैं? प्लूरल बनाने के लिए अ बिट ऑफ, टू बिट ऑफ, थ्री बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, टू पीस ऑफ, काइंड, टू काइंड्स ऑफ या पाइल्स ऑफ, इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाद वाला शब्द फिर भी, जैसे अगर हम बात करें ही गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस। अब देखिए जो एडवाइस शब्द था इसको हमने प्लूरल तो नहीं बनाया है क्योंकि ये प्लूरल बनता नहीं है। ओके, ये प्लूरल बनता नहीं है इसलिए हम इसको प्लूरल बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है। मैं इसीलिए कह रहा था कि नाउन से कनेक्टेड टॉपिक होता है नंबर, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल नाउन को ही तो बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों टू पार्ट्स प्लूरल नाउन्स। ऐसी भी कुछ नाउन होती हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, जैसे जीन्स, पेंट्स, पेंटालून्स, बर्मुडाज, शॉर्ट्स, स्लैक्स, निकर्स। दो भाग वाली जो नाउन होती है ना वो हमेशा प्लूरल होती हैं। जैसे कैंची के दो भाग होते हैं, चश्मे के दो भाग होते हैं, है ना, पेंट के दो भाग होते हैं, पाजामा के दो भाग होते हैं, ये वही नाउन है। ओके, जैसे दूरबीन होती है उसमें दोनों आंखों से देखने का वो होता है ना, इसलिए वो बिनोकुलर्स। और कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो जिनके अंत में लगा तो एस होता है लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होती हैं। क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इनमें से ही पूछा जाता है जब भी वो नाउन में से क्वेश्चन पूछता है। वो सिंगुलर या प्लूरल नाउन के आधार पर वो आपसे आइडेंटिफाई करवाता है कि ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है, अर्थात ये सिंगुलर रूप में यूज होती है या प्लूरल में यूज होती है। जैसे न्यूज वर्ड है, न्यूज समाचार, इसमें एस लगा हुआ होता है और ये सिंगुलर होती है। ऐसे ही समन्स, इकोनॉमिक्स आपको पता है सब्जेक्ट होती है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, इनके अंत में एस लगा हुआ है लेकिन नाउन कैसी है? ये हमेशा सिंगुलर। वन इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, अ पेयर ऑफ, देखिए कुछ शब्द हैं जिनके साथ में जो नाउन आती है ना वो किस तरह से आती है, जैसे पेयर, डजन, हंड्रेड, स्कोर, मिलियन, बिलियन। ये वो शब्द हैं जिनके बाद नाउन दो तरह से यूज होती है। एक तो कैसे कि उसके पहले कोई संख्यावाची शब्द आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, और बाद में ऑफ लग करके नाउन आएगी। ऐसी कंडीशन में तो बाद वाली जो नाउन है उसको प्लूरल बनाया जाता है। अगर ये बिना संख्यावाची के आए तो दोनों को प्लूरल बनाया जाता है।
ओके, जैसे हम कहें डजन्स ऑफ बनानाज, इसका मतलब होगा दर्जनों केले। और अगर मान लो आपको केलों की संख्या बतानी है कितने दर्जन है, तो हम 5 डजन कहें तो 5 डजन ऑफ बनानाज। तो यहां पर 5 को देख करके आप डजन को प्लूरल मत बना देना, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये अकेला आएगा बिना संख्यावाची के, तब इसमें एस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट रूल, एक और इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या है? देखिए, ये जो दो शब्दों के बीच में डैश आता है ना, जैसे कोई वर्ड है और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा वर्ड है, इसको कहते हैं हम हाइफन। हम जनरली डैश कह देते हैं, है ना? तो ये हाइफन है। जब हाइफनेटेड वर्ड आएगा, तो जैसे मैंने अभी बताया कि 1-2 के बाद वाले तुरंत वाले शब्द में ऐसे यस नहीं लगाते, उसी प्रकार से इसमें देखिए, ए 50 ईयर्स ओल्ड मैन और ए 50 ईयर ओल्ड मैन, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो हाइफनेटेड वर्ड आता है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। यहां पर आर के बाद कोई एस नहीं है, जबकि यहां पर एस लगा हुआ है। ओके, ये आते हैं आपकी एरर्स। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं साथियों। इसमें कुछ एक्सरसाइज अब आ गई आपकी, लेकिन एक नियम और बनता है इसमें कि ये कुछ कलेक्टिव वर्ड हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे कब सिंगुलर है कब प्लूरल है? देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, यस। देखिए, ज्यूरी, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, टीम, क्लब, यूनियन, ये जो वर्ड है ये कलेक्टिव वर्ड है। अगर ये मिलकर के कोई काम करते हैं, है ना, तब तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। और एक अलग होकर के काम करते हैं, मान लो कोई ज्यूरी का मतलब होता है जजों का समूह, एक जजों का समूह है जो किसी चीज पर फैसला सुना रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विनेश फोगट के मामले में एक ज्यूरी बैठी हुई थी, उसमें 5 जजों का ग्रुप था। उस ग्रुप ने एक फैसला सुनाया 3-2 से, अर्थात 3 जज एक तरफ और 2 जज एक तरफ। तो ज्यूरी में जिनका बहुमत ज्यादा होता है उसके आधार पर फैसला हो जाता है। यहां पर यही बात है कि जब ज्यादा लोग होंगे तो प्लूरल, और ज्यूरी जब एक मत से फैसला दे देती है तो वर्ब आती है सिंगुलर। प्लूरल बताने के लिए कुछ शब्द आते हैं, जैसे डिवाइडेड, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन या डिफरेंट व्यू। ये जो वर्ड्स हैं, या हम कहें मेजोरिटी, मेजोरिटी डिसीजन और कहा जाता है जब एक ग्रुप ज्यादा भारी हो, मींस अगर एक ग्रुप 2 ग्रुप बन जाए और एक ग्रुप का ही फैसला फाइनल होता है,
तो वो कहलाता है मेजोरिटी डिसीजन। क्या कहलाता है? मेजोरिटी डिसीजन। ये मेजोरिटी डिसीजन है ना। अब एग्जांपल्स देखते हैं। द ज्यूरी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। डिवाइड हो गई ओपिनियन में, और दियर वर्ड भी प्लूरल को बता रहा है, इसलिए वर्ब हैव आ गई। ओके, नेक्स्ट। द कमिटी हैव सबमिटेड दियर रिपोर्ट्स। देखो रिपोर्ट्स शब्द आया है, मतलब एक रिपोर्ट नहीं सौंपी, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इट मींस वर्ब आएगी प्लूरल। नेक्स्ट है साथियों, द काउंसिल आर थिंकिंग टू रिवाइज दियर प्लान्स। वो अपने प्लान्स को रिवाइज करना चाहते हैं। ये क्या हो गया? ये जो भी लोगों ने प्लान बनाए, अर्थात एक निश्चित प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लान्स को रिवाइज करने का सोच रहे हैं वो। ओके, नेक्स्ट साथियों, द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन। अब बच्चों की तरह लड़ रही है, अर्थात टीम में एक मत नहीं है, झगड़ रही है। तो टीम एक से ज्यादा ग्रुप्स में बट चुकी है, इसलिए आर आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब यहां हम शुरू करते हैं नाउन को पहचानना। हालांकि मैं आपके लिए इसमें वर्ब भी भरना बता रहा हूं, लेकिन मेन जो काम है हमारा वो है नाउन को पहचानना। के हमें अगर नाउन पता होगी कि विच वन इज सिंगुलर विच वन इज प्लूरल, उसके आधार पर हमें नाउन लगानी है। द क्राउड वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। जो क्राउड शब्द होता है वो सिंगुलर होता है। क्राउड वर्ड क्या होता है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर वॉज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। देखिए साथियों, फ्लॉक में झुंड, सम में कुछ, और पक्षी कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है, लेकिन फ्लॉक शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन। और फ्लॉक प्लूरल आया हुआ है, आया है ना। जब प्लूरल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल आएगी, तो क्या लगाएंगे? आर। मेनली हमारा जो मोटिव है वो है नाउन को पहचानना कि कौन सी नाउन सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। द फैमिली लेफ्ट द हाउस। अब फैमिली ने घर को छोड़ दिया। फैमिली जो वर्ड है वो जनरली सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। लेकिन फैमिली अगर किसी चीज को डिसीजन करता हो, किसी विषय में अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हो, और अगर विचार वहां अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन में अलग वो प्लूरल माना जाता है। जैसे यहां पर कई परिवार रहते हैं, देयर आर मेनी फैमिलीज। ओके, नेक्स्ट। ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम गॉन। टीम के सभी खिलाड़ी चले गए। यहां पर आया है मेंबर्स। मेंबर्स शब्द प्लूरल वर्ड बताता है, क्योंकि हमारा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप जनरली गलती करते हो, नजदीक वाले शब्द को देख करके वर्ब लगाते हो। आप नजदीक का नहीं लग रहा, अगर आपकी नाउन ऑफ से जुड़ी हुई है, नाउन किससे जुड़ी हुई हो? ऑफ से। हमेशा ध्यान रख लो, परमानेंट रूल है ये, है ना। ये परमानेंट रूल है। अगर आपकी नाउन ऑफ से जुड़ी हुई है तो पहली नाउन के अनुसार वर्ब लगाते हैं। किसके अनुसार लगाते हैं? फर्स्ट नाउन के अनुसार। फर्स्ट नाउन है ऑल द मेंबर्स, और ये प्लूरल वर्ड है, इसलिए हैव लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देयर सम बॉयज इन द क्लास। देयर वाला जो वाक्य होता है ना, उसमें बाद में जो खाली जगह के तुरंत बाद जो नाउन आती है, उसके आधार पर वर्ब लगाते हैं। ये बॉयज शब्द प्लूरल है, इसलिए यहां पर आएगा आर। ओके, नेक्स्ट। देयर सम मिल्क इन द जग। मैंने बताया कि देयर के बाद वाले, यहां पर मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, मेटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते,
तो यहां पर इज आर एम में से क्या लगाएंगे, इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स इन द क्राउड स्पेस पुशिंग वन अनदर। अब देखिए, आप अगर सब्जेक्ट देखें तो स्टूडेंट्स इन द क्राउड, तो मूल शब्द है स्टूडेंट्स। मीन्स आपको वर्ब यूज करनी है। जब आप वर्ब यूज करेंगे तो क्या आएगी, वर्ब। ओके, नाउन पहचाननी है, वर्ब लगानी है। द कमिटी नॉट डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, यहां पर नॉट डिवाइडेड आ गया, मतलब अपना जो विचार देना था, अपना जो फैसला देना था, उसमें डिवाइड नहीं हुई, तो हैव तो आएगा ही नहीं, फिर क्या आएगा, हैज आएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, हैज। नेक्स्ट है योर सीजर्स। अब आप बताइए मुझे, सीजर सिंगुलर है या प्लूरल है। साथियों, इसके साथ में आपको जो पेपर में एरर्स आती है ना, ऑब्जेक्टिव एरर्स, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, 1 2 3 4 या ABCDE करके। नो एरर, एरर है या नहीं है, ये छांटने के लिए इन सारी चीजों को बताने वाला हूं मैं आपको। वीडियो में बने रहिए, देखिए। योर सीजर्स, अब सीजर शब्द आपको पता होना चाहिए सिंगुलर है कि प्लूरल है। सीजर्स मींस कैंची, मैंने अभी बताया जो 2 भाग वाली वस्तु होती है, तो 2 भाग वाली वस्तु है क्या, कैंची, इसलिए आर आएगा। नेक्स्ट, द वुमेन, ये साथियों MEN प्लूरल होता है ना, तो MEN प्लूरल है तो क्या आएगा, गो और गोज में से गो। इसके बाद आई नो 10 स्पेस अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। देखिए, अल्फाबेट तो आप जानते ही हो, और अल्फाबेट्स होता है भाषाएं। क्या होता है, भाषाएं। आप 10 अल्फाबेट जानते हो, अल्फाबेट्स जानते हो, मैं 10 भाषाएं जानता हूं। उसने क्लियर कर दिया कोष्टक में लैंग्वेज वर्ड दे करके कि वो भाषाओं के बारे में पूछना चाह रहा है, इसका मतलब अल्फाबेट्स आएगा। ओके, अल्फाबेट में होता है वर्णमाला। भाई वर्णमाला तो आ से लेकर ज्ञा तक या ए से लेकर जेड तक पूरी एक ही वर्णमाला है वो तो। यहां वो भाषाओं की बात कर रहा है, इसलिए अल्फाबेट्स वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट, माई स्पेस नीड कटिंग, तो ये हेयर यूज होता है, हेयर्स यूज नहीं होता। ओके, बालों को अनकाउंटेबल माना जाता है, गिनती नहीं होती है ना, इसको सिंगुलर में मान लेते हैं। ये हेयर शब्द कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी कहानी कुछ अलग है, बताएंगे। ऑल द इज नाइस, एडवाइस और एडवाइस, 2 वर्ड आए साथियों, एडवाइस और एडवाइस। मैं आपको दोनों को क्लियर करके दे दूं। एडवाइज जो होता है ना, वो होती है वर्ब, और एडवाइस होती है नाउन। नाउन में आप समझिए, ऑल दा के बाद में वर्ब आई हुई है, इज के बाद में तो वर्ब आएगी नहीं, फिर क्या आएगी, नाउन आएगी। तो नाउन क्या आएगी, एडवाइस आएगी। क्या आएगी, एडवाइस। मेन एडवाइस जो होती है वो मेन वर्ब होती है, उच्चारण का अंतर है, एक को पढ़ते हैं एडवाइस और एक को पढ़ते हैं एडवाइज। तो एडवाइज तो वर्ब होती है, ADVISE, ये तो हो गई वर्ब, है ना दोस्तों। और एडवाइस नाउन होती है, ये क्या होती है, नाउन। इसका अर्थ होता है सलाह देना, सलाह देना। और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह।
नेक्स्ट, ऑल द, अभी हमने वैसे भी आपने देखा ही था कि ये जो शब्द हैं जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ब्रोकरी, क्रॉकरी, लगेज, बगेज, ये कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। पोएट्री है, म्यूजिक है, ये सिंगुलर होते हैं। डर्ट, डस्ट, सिंगुलर होते हैं सारे के सारे। तो सिंगुलर होते हैं तो ऑल द इज रॉन्ग। इंफॉर्मेशन तो आएगा ही नहीं इसमें। क्या आएगा? इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन वर्ड है वो शब्द है जिसमें हम प्लूरल नहीं बनाते एस या ईएस लगा करके, जिसको क्या नहीं बनाते? प्लूरल। तो हमारा आंसर होगा इंफॉर्मेशन। द रूम इज फुल ऑफ, कमरा फर्नीचर से भरा हुआ है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि फर्नीचर, क्रॉकरी, ब्रेवरी, स्लेवरी, पोएट्री सिंगुलर नाउन होती हैं। इनके साथ अगर हमें प्लूरल के रूप में यूज करना हो तो ए पीस ऑफ, टू पीस ऑफ, बिट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ लिखते हैं ना कि कितने प्रकार का फर्नीचर है। 10 प्रकार के फर्नीचर है वहां पे। एक तो ये, बाकी फर्नीचर के लिए तो टाइप बताने के लिए टाइप ऑफ करके भी अगर लिखते हैं तो भी बाद वाली नाउन सिंगुलर ही आती है। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक द सीनरीज ऑफ कश्मीर। साथियों, सीनरी वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है जिसकी स्पेलिंग है SENERY। ओके, हमेशा ये सिंगुलर इस तरह से यूज होता है। माई केटल्स, केटल जो वर्ड है वो प्लूरल है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है उसकी, CATTLE। जब भी आपको वो पेपर में एरर देता है तो वो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मैंने उसके आधार पर आपको वर्ब भरना बता दिया। इसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट, 5 डजन्स एग्स आर टू बी बॉट। 5 डजन्स एग्स। अब देखिए यहां पर यह आया है 5 डजन्स। मैंने आपको बताया था कि 5 डजन, जब स्कोर डजन, मिलियन, बिलियन, 100 के पहले कोई संख्यावाची शब्द आता है तो इसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो ये होगा 5 डजन एग्स। क्या होगा? 5 डजन एग्स। नेक्स्ट, ही इज अ 50 ईयर्स ओल्ड मैन। अभी आपको बताया था कि अगर बीच में वो आए, हाइफनेटेड वर्ड मींस डैश आता है, तो बाद वाली नाउन में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैथमेटिक रिक्वायर्स प्रैक्टिस। साथियों, ये मैथमेटिक होता है या मैथमेटिक्स होता है? आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। ये कौन सा शब्द वर्ड है? ये वो है जो परमानेंट सिंगुलर होता है, जिसका जो हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। हालांकि एस या ईएस जुड़ी होती है, जैसे न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, लेकिन होते कैसे हैं ये? सिंगुलर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आते हैं हम एरर्स पर। इसी टॉपिक की एरर्स हैं, तो देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नोवेल बिकॉज ऑफ दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में आपको एरर छांटनी है। इसको 4 या 5 भाग में वो डिवाइड करके देगा आपको। और इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है नो एरर का, ई। जो क्या आएगा? नो एरर। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या फिर
एरर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको एरर छांटनी है। अ नंबर ऑफ के साथ में बॉयज आता है, सही है, बिल्कुल सही है। अ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब प्लूरल आती है, ये भी सही है। और आर के साथ रीडिंग आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, दिस नोबल। फिर आता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज के बाद ऑफ आता है, ये भी ठीक है। अब यहां टेंस प्रेजेंट का था, दिस के बाद यहां भी टेंस प्रेजेंट का आया, ये भी ठीक है। अब देखिए वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद में अगर सुपरलेटिव वर्ड आता है जिसमें मोस्ट सुपरलेटिव वर्ड है तो द का प्रयोग होता है, ये द का प्रयोग हो रहा है, यहां भी सही है ना। क्योंकि देखिए एरर जब भी आती है तो लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करती है। हालांकि हम यहाँ नाउन की एरर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोवल। देखिए साथियों, जब भी आपके लिए वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम एसडी कहते हैं शॉर्ट में, के बाद में जो नाउन आती है ना वो प्लूरल आती है। कैसी आती है? प्लूरल नाउन आती है। तो यहां पर आपके लिए आया हुआ है नोबल, नोबल की बजाय यहां पर क्या आएगा? नोबल्स। क्या आएगा? नोबल्स। नेक्स्ट, द बुक इज पॉपुलर, किताब लोकप्रिय है। एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल द मेजर सिटी। अब देखिए ऑल के बाद मेजर शब्द आया है, ठीक है, सिटी वर्ड आया यहां पर, यहां पर वर्ब बुक सिंगुलर थी, सही है। ये हमारी नाउन सिंगुलर है, इसके साथ भी इज सही है, क्योंकि हम अपने नाउन को देखें ना तो नाउन के साथ जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है, दोनों ही सही है। टेंस का भी नियम फॉलो हो गया, टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस का, जिसमें प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का ही वाक्य आता है। अब देखिए ऑल के साथ में अगर काउंटेबल नाउन आती है, कैसी नाउन आती है? काउंटेबल, तो वो नाउन प्लूरल आती है। तो यहां पर हमें सिटी को प्लूरल बनाना होगा और क्या आएगा? सिटीज। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू। अब देखिए अभी नियम बताया था मैंने, वन ऑफ द, वन ऑफ द, ये फ्यूएस्ट है साथियों, इसमें मिस्टेक हो गई है। वन ऑफ द फ्यूएस्ट, सुपरलेटिव आता है ना वन ऑफ द के बाद में, और सुपरलेटिव आता है उसके बाद का जो वर्ड आता है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो कंपनी का प्लूरल लिखा जाएगा कंपनीज। नेक्स्ट, ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन, मेरे रास्ते पर रेलवे स्टेशन जाते समय, आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड, वन ऑफ, वन ऑफ को मतलब में से एक, तो वन ऑफ के बाद में नाउन कैसी आती है? प्लूरल आती है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ फोर लेटर, साथियों इन स्पाइट ऑफ ये ठीक है, फोर मीन्स चार। उसके बाद आप देखिए कोई, ये जो फोर आया है संख्यावाची है, संख्यावाची के बाद में अगर डजन, स्कोर, मिलियन, बिलियन शब्द नहीं है तो संख्यावाची के तुरंत आने वाली काउंटेबल नाउन प्लूरल होती है। जैसे आपके पास 4 किताब हैं तो आप क्या लिखेंगे? 4 बुक्स लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं लिखते? इसी तरह से 4 लेटर हैं तो 4 लेटर्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
ये है डिफरेंस। नेक्स्ट साथियों, द हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 ब्लॉक्स एंड 30 फ्लैट्स। देखिए एंड से जुड़ा हुआ है हाउसिंग सोसाइटी, ये ठीक है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आ गई, क्योंकि सोसाइटी शब्द सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गई। यहां पर 6 ब्लॉक, अभी भी संख्यावाची का नियम पढ़ा है ना हमने, संख्यावाची वाले उसमें अगर नाउन आती है काउंटेबल तो वर्ब भी हमारी, सॉरी, तो नाउन काउंटेबल होने पर उसको हम प्लूरल बनाते हैं, तो यहां पर ब्लॉक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्लॉक्स। और दूसरी तरफ देखिए 30 के बाद फ्लैट्स आया हुआ है, 30 संख्या है, संख्या के बाद काउंटेबल नाउन आई है तो हम इसको क्या बना दिया, पहले से प्लूरल। तो इसमें गलती यहां थी। एबीसीडी एरर आएगी, एबीसीडी ई के तौर पर आपको 5वां ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म वॉज जो मूवमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। वन ऑफ द के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वर्ब को हम क्या बनाते हैं, सॉरी नाउन को कैसी आती है, प्लूरल आती है। वन ऑफ द के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो नाउन प्लूरल आती है। नेक्स्ट, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन का हो जाएगा कंट्रीब्यूशंस। सम पीपल बिहेवियर टीचर अस नॉट टू बिहेव दैट वे। ये सेंटेंस मिस्टेक है, ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर। ऑल द इंडिविजुअल्स, सभी लोग अलग हैं, इसलिए उनके टेस्ट भी अलग हैं। फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, कोई एरर नहीं है इसमें। ओके, वैसे टेस्ट वर्ड जो है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको महसूस किया जाता है, इसलिए यहां पर टेस्ट आएगा। क्या आएगा? टेस्ट। सो देयर टेस्ट इज डिफरेंट। नेक्स्ट, all the children have assembled on the ground and are waiting for the principal to come। इस वाक्य में all the के बाद नाउन आई है चिल्ड्रन, जो कि प्लूरल नाउन है, और all the के बाद जो नाउन आनी चाहिए वो प्लूरल आनी चाहिए। वर्ब आई है, ये भी सही है, असेंबल। थर्ड फॉर्म आई है, ये भी सही है, ऑन द ग्राउंड, ये भी सही है, आर वेटिंग एंड, और इंतजार कर रहे हैं, फॉर द प्रिंसिपल टू कम, प्रिंसिपल के आने का। तो ये सेंटेंस भी साथियों सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।